हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों देखिए, आज हम लेके आए संधि का चौथा पार्ट है दोस्तों। ठीक है, संधि का कौन सा पार्ट है? चौथा पार्ट है। इसमें हम देखेंगे वृद्धि संधि के बारे में दोस्तों। ठीक, देखिए पहले में हमने संधि के बारे में देखा था, दूसरे में हमने स्वर संधि के बारे में देखा और उसके साथ ही साथ दीर्घ संधि के बारे में देखा था, तीसरे में गुण संधि के बारे में देखा। आज हम देखेंगे वृद्धि संधि के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके अलावा जो वृद्धि संधि क्या होते हैं, अपवाद होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। हर एक संधि के अपवाद होते हैं दोस्तों। तो हम अपवाद भी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन अपवाद से पूछाते हैं दोस्तों। आप लोग ऐसे रट के चले जाएंगे, मगर वहां पे जब आएंगे क्वेश्चन अपवाद स्वरूप तो उन्हें आप गलत कर दोगे दोस्तों। नहीं तो हमें समझना है अच्छे से। देखिए, हमने बताया था संधि की परिभाषा क्या होती है। सम धन धी, दो शब्दों से मिलकर सम मतलब क्या होता है? बराबर, धी मतलब धारण करना, यानी कि किसी चीज के बराबर या समान रूप धारण करना संधि कहलाता है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समझौता, मेल या फिर जोड़ दोस्तों। और इसका अगर विग्रह पूछे तो क्या हो जाएगा? विग्रह, विलोम। और लिंग कौन सी होगी? स्त्रीलिंग। और संज्ञा कौन सी होगी? इसमें भाववाचक दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके प्रकार देख लेते हैं। देखिए, जो स्वर संधि जो संधि है, इसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोस्तों। अब फिर स्वर संधि के 5 भेद अलग से आ जाते हैं दोस्तों, वो देखते हैं। अब देखिए, स्वर संधि को 5 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। देखिए, हमने दीर्घ स्वर संधि के बारे में देख लिया, जिसमें क्या होता था? बड़ा आ। ठीक है, जिसमें क्या होता था? इसकी पहचान हमने बताई थी, बड़ा आ, बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, और बड़ा ओ की मात्रा मिलती थी। हमने दीर्घ बता दिया दोस्तों। अब यहाँ पे हमने देखा था गुण संधि में ए की मात्रा और ओ की मात्रा मिलती थी, हम गुण संधि समझ लेते थे। आज हम देखेंगे वृद्धि संधि के बारे में दोस्तों। वृद्धि संधि के बारे में बहुत अच्छे देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, सब कुछ देखेंगे और इसके अपवाद के साथ में हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम वृद्धि संधि के बारे में। इसके बाद हमारा यण संधि के बारे में आएगा वीडियो, उसके बाद अयाद संधि के बारे में। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और देखिए, पिछले वीडियो देखने के लिए संधि समास जो भी है सब कुछ हमने पढ़ाया दोस्तों। आप कहां जाएंगे? संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से हमने फोल्डर बनाया दोस्तों, हमने प्लेलिस्ट बनाई दोस्तों, वहां पर जाइए, आप पूरी हिंदी पढ़िएगा बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज हम वृद्धि संधि के बारे में। तो देखिए दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि क्या होती है? देखिए, जब कहीं आ अथवा आ के बाद, मतलब छोटे आ अथवा बड़े आ के बाद ए या ए आए, तब दोनों के मेल से ए हो जाए। ठीक दोस्तों, क्या हो जाए? ए हो जाए। और जब ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाए दोस्तों? औ हो जाए। औ में क्या हो? वृद्धि हो जाए दोस्तों। औ क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वृद्धि स्वर संधि। समझिएगा, नहीं समझ में आओ कोई दिक्कत नहीं, यहां समझिएगा। देखिए, जब कोई संधि होता है, हमने बताया था संधि क्या होता है दोस्तों? 2 शब्दों से होता है। ठीक, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोस्तों। समझिएगा, अगर पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसमें से कोई एक आता, चाहे आ जाए चाहे बड़ा आ जाए दोस्तों। ठीक है, ये मान लिया आ या फिर बड़ा आ गया दोस्तों, फिर उसके बाद प्लस हो जाए। ये देखिए प्लस लगाया दोस्तों। उसके बाद अगर यहाँ पर ए या फिर ए आता है दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर इसी के साथ में छोटा आ या बड़े आ के साथ में प्लस होकर के ओ या औ आता है तो दोस्तों क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा दोस्तों। ठीक, समझ में आई दोस्तों बात? देखिए, अब दोबारा देखते हैं कि अगर आ या बड़ा आ के बाद प्लस में क्या होता है। देखिए, ये पहले वर्ण का होगा, पहले वर्ण का अंतिम अक्षर, और ये दूसरे वर्ण का प्रथम अक्षर। ठीक दोस्तों, अगर आ और बड़ा आ के साथ में ए या फिर ए का मेल होता है दोस्तों तो ए हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से अगर आ और बड़े आ के साथ में मेल होता है ओ या फिर औ का तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो यही क्या होता है? हमारा वृद्धि संधि। समझिएगा, देखिए हमने इसमें वृद्धि हो रही ना, मात्राओं की वृद्धि हो रही। देखिए, पहले 1 थे गुण में, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 हो रहे हैं दोस्तों, है ना, इस प्रकार से। तो इसी से वृद्धि मतलब क्या होंगे? जहाँ पे ज्यादा मात्राएं लग जाएंगी, यानी कि 2 मात्राएं लगेंगी, आए और औ दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी। चलिए अब थोड़ा इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या होते हैं? देखिए, हमने बताया क्या कि आ के साथ में ई मिला के देखते। पहले देखिए, आ के साथ में हमने ई मिला दिया तो क्या होगा? ए हो गया दोस्तों। यही बता रहे हैं ना, आ के साथ में ए मिलाया है तो क्या होगा? ई नहीं दोस्तों, ए मिलाया ना, ए तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए 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 किस प्रकार से, जैसे 1 + 1 क्या हो जाएगा? 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 का 1। देखिए, 1 + 1 यहाँ पे क्या है? आ है हमारा और यहाँ पे ए है। देखिए, ये आपका ए मिला और यहाँ से क्या मिला? का में क्या है? आ छुपा होता है तो क्या होगा? ए होगा ना। तो इसको हम देखिए इसी तरह लिखते हैं। हम कभी इसको ऐसे नहीं लिखते, 2 नहीं लगाते, 1 ही लगाते दोस्तों ना। तो क्या होगा? 1 का 1। उसी प्रकार से लोक प्लस एसड़ा, लोक एसड़ा
तत्र प्लस एव तत्रैव, दिन प्लस एक दिनैक, और एक प्लस एव एकैव दोस्तों। ठीक, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एकैक और लौकैसड़ा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी क्या है, छोटा आ और ए मिलके क्या होगा, आई होगा। इसमें छोटा आ और ए मिलके आई होगा, यहाँ पे छोटा आ और ए मिलके आई होगा, और यहाँ पे छोटा आ और ए मिलके आई होगा दोस्तों। ठीक, समझ में आया। अब देखिए, अब हम देखते हैं छोटा आ और आई मिला के फिर आई बनेगा दोस्तों। यहाँ पे हमने छोटे ए के साथ देखा था, अब यहाँ आई के साथ देखें। जैसे मत प्लस एक मतायक के, धन प्लस ऐश्वर्य धनैश्वर्य, धर्म प्लस एक धर्मायक के, और नौ प्लस ऐश्वर्य नवैश्वर्य। ठीक, और विश्व प्लस एक विषयक के। ठीक, विश्वयक के दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आ और ऐ है ना दोस्तों, आ और ऐ मिलके ऐ हो रहा दोस्तों, ये समझिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से धर्म में क्या है, आ है और यहाँ पे ऐ है दोस्तों, तो क्या होगा, ऐ होगा ना दोस्तों। इसी प्रकार से आ है और ए है तो सॉरी आ है ऐ है तो फिर ऐ हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से आ है और यहाँ पे ऐ मिला है तो ऐ हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से चलिए दूसरा इसका उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है दोस्तों, अब देखिए बड़े आ के साथ में हम ए मिला रहे हैं, बड़े आ के साथ में ए मिला रहे हैं तो ऐ हो रहा दोस्तों। जैसे सर्वदा, सर्वदा प्लस एव सर्वदैव है ना दोस्तों, सर्वदा प्लस एव। देखिए यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे ए है, दोनों मिलकर क्या हो गए, दीर्घ हो गए ना, ऐ हो गए। ठीक, उसी प्रकार सदा धन एव, ये इंपॉर्टेंट है, IMP, सदा धन आयो, बड़े आ और ए के साथ में मिलकर के आय हो गया दोस्तों। एक दैव, एकदा धन आयो। अब देखिए यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ ए है, क्या होगा, आय होगा दोस्तों। उसी का तथा धन आयो तथायो। अब देखिए यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ पे ए है दोस्तों, तो क्या होगा, आय होगा। ठीक है, समझिएगा, आय होगा, यहाँ पर तथायो होगा दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आ, चौथा देखते आ और ए मिलके आय हो जाए, है ना, आ और आय मिलके आय हो जाए दोस्तों। देखिए महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर। देखिए यहाँ पे बड़ा आ मिल गया है और यहाँ से आय मिल गया है। उसी प्रकार से रमाधन ऐश्वर्य बराबर रमेश्वर। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा आ मिल गया, यहाँ पे आय मिल गया और ये क्या होगा, आय हो गया दोस्तों ना। तो ये भी समझिएगा, ये भी आपका क्या हो गया, वृद्धि स्वर संधि। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अब आ के साथ में मिलाते दोस्तों ओ को। ठीक, अब आ के साथ में ओ को मिलाते हैं। देखिए आ के साथ में ओ मिलेगा, क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। जैसे वन धन औषधि। देखिए यहाँ पे आ है छोटा वाला और यहाँ पे क्या है, ओ है दोस्तों, तो वन औषधि औ हो गया ना। दंत प्लस औष्ठ, दंत प्लस औष्ठ होगा दोस्तों, औष्ठ नहीं होगा, ये गलत है दोस्तों, इसको औष्ठ कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आ है छोटा और यहाँ पे ओ है तो औ हो गया दोस्तों ना। उसी प्रकार जलधन ओस, जलौस। देखिए यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पे ओ है तो औ हो गया दोस्तों। उसी प्रकार उष्णधन ओदन, उष्णोदन। तो यहाँ पे आ है दोस्तों, यहाँ पे ओ है तो उष्णोदन हो गया दोस्तों। ठीक है, औ हो गया। इसके बाद जलधन ओग, जलौक दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, आ है और यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे क्या हो गया, औ हो गया दोस्तों। समझ में बात आई, बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं, आ प्लस औ, आ प्लस औ मिलकर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा दोस्तों। देखिए परम धन औदार्य, परमौदार्य, वेरी इंपॉर्टेंट। परम धन औसत, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन आपके पुलिस में पूछे जा चुके हैं तो इनको याद रखना दोस्तों। ठीक है, देखिए परम धन औसत बराबर परमौसत, वन धन औसत बराबर वन औसत। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, आ है, आ से औ मिल गया तो क्या हो गया, आ औ मिला तो औ हो गया। देखिए औ हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे छोटा आ मिला और औ मिल गया तो औ हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे छोटा आ मिलके औ से मिला तो क्या हो गया, औ हो गया दोस्तों। ठीक, तो ये हुए आपके वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण। चलिए और भी देखते हैं कुछ चीजें। अब देखिए बड़े आ के साथ में ओ मिलाते हैं दोस्तों, बड़े आ के साथ में अगर हम ओ मिलाते तो ओ होना चाहिए। देखिए महाधन ओज, महोज, महाधन ओजस्वी, महोजस्वी दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे बड़ा आ मिल गया और यहाँ पे ओ मिल गया, इसी तरीके से देखिए तो क्या हो जाएगा, ओ हो गया दोस्तों, ये ओ हो गया ना। उसी प्रकार से यहाँ पे बड़ा आ मिला और यहाँ पे ओ मिला, क्या हो गया, ओ हो गया। तो महोज और महोजस्वी दोस्तों। ठीक है, चलिए उसी तरह से हम देखते हैं 8 नंबर क्या है कि आ के साथ में, बड़े आ के साथ में बड़ा ओ मिला दे दोस्तों तो ओ होना चाहिए। ठीक, तो महाधन औषध महोषध, महाधन औदार्य महोदार्य दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे बड़ा आ है। ठीक है, यहाँ पर क्या दोस्तों, महा में क्या है, बड़ा आ है और यहाँ पे औ है तो बड़ा आ और औ मिलकर क्या हो गया, औ हो गया दोस्तों, महोदार्य, है ना, महोषध। उसी प्रकार से महाधन औदार्य, तो महा में क्या है, आ है, बड़ा आ है और औ है, मिलकर के क्या हो गया, औ हो गया, महोदार्य दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ अपवाद देखते हैं दोस्तों। किस तरह से कुछ अपवाद देखते हैं, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो देखिए दोस्तों अपवाद से ही क्वेश्चन आते हैं और वहीं पर क्या होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज आते हैं और उसे हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक, जैसे कि हमने कोई शॉर्ट ट्रिक बताई दोस्तों, वो वहां पे काम नहीं करती तो आप भी बोलोगे कि सर जी गलत बता दिया आपने ना, तो वैसा नहीं है। कुछ अपवाद होते हैं, उनको समझ लें। ठीक, तो अपवाद नंबर पहला देखते हैं। निम्नलिखित तीनों शब्दों में दो तरीके से लिखाते हैं। तीनों शब्द जो हैं वो दो तरीके से लिखाते हैं दोस्तों। 3 शब्द कौन से हैं अभी हम दिखा रहे हैं। ठीक है, 2 तरीके, जिनमें से एक गुण संधि जैसा दिखता है और दूसरा वृद्धि संधि जैसा दिखता है, परंतु तीनों का संधि विच्छेद एक ही होगा।
वो भी वृद्धि संधि। तो क्या माना जाएगा, वृद्धि संधि माना जाएगा, इसमें गुण संधि नहीं होगी दोस्तों। देखिए दो तरीके से वो चीजें लिख दी जाती है, चाहे आप, ठीक है, तो हम बताते हैं किस तरह दो चीजें लिखी जाती हैं और उनमें वृद्धि संधि होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। देखिए आ अथवा बड़ा आ के आगे अगर ओष्ठ शब्द आए तो विकल्प में ओ तथा अथवा अ होता है। ठीक दोस्तों, विकल्प में क्या होगा, ओ अथवा अ हो जाता है दोस्तों, ये समझिएगा। देखिए यहां पर हम जैसे बिंबधन ओष्ठ, विम्बधन ओष्ठ, तो हम कैसे लिखते हैं, विम्बोष्ठ, विम्बोष्ठ लिखते हैं और विम्बोष्ठ लिखते हैं, दो चीजें लिखते हैं दोस्तों, समझिएगा। अब इसे देखकर क्या लग रहा है आपको, आपको इससे देखकर गुण संधि लग रही होगी, है ना, गुण संधि, और इसको देखते होंगे वृद्धि संधि। देखिए लिखा दोनों अच्छा है, ठीक, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये दो प्रकार से टूटता ही है दोस्तों। ठीक है, तो समझिए इसमें इसका मतलब रीजन क्या है दोस्तों। ठीक, समझिए, समझाते हैं। देखिए समझिएगा क्या दिक्कत क्या है इसमें, तो वो हम समझते हैं। देखिए यहां पर हमने देखा कि क्या है, अगर हम बिंबोष्ठ देखते हैं तो ये हमें किस तरह लिख रहा है, देखने में हमें लग रहा है भैया गुण संधि है। ठीक, गुण संधि है दोस्तों। अगर ये दिखा मिल गया तो आप गुण संधि लगा के चले आएंगे, अगर ये मिला तो ये तो वृद्धि संधि ही जैसा दिख रहा है, आप वृद्धि संधि लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे, और वृद्धि संधि सही भी होगा दोस्तों। ठीक है, मगर अगर ऐसा दे दिया तो क्या करोगे, गलत करके आ जाओगे ना। उसी प्रकार से अधरधन ओष्ठ, अधरोष्ठ दे दिया तो ये तो सही, ये गुण संधि जैसा दे रहा, मगर ये अगर दिया होगा अधरोष्ठ तो ये तो वृद्धि रहेगा और वृद्धि ही सही होगा इसका, मगर ये जो गलती कर दोगे ना। उसी तरह दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ, तो दोस्तों या तो ये तो आपका गुण जैसा दिख रहा और ये आपका वृद्धि जैसा दिख रहा, मगर वृद्धि ही सही होगा दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या है, ठीक, समझिए दिक्कत क्या है दोस्तों। देखिए आपका सही जो शुद्धवर्तनी होता है ये होता है। ठीक, शुद्धवर्तनी क्या होता है, ये होते हैं। बिंबोष्ठ अगर लिखने के लिए आता तो आप ऐसे लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अधरोष्ठ लिखने के लिए आता तो इस तरह लिखेंगे, दंतोष्ठ लिखने के लिए आता है तो ये लिखेंगे दोस्तों। ये प्रचलित नाम है, ठीक, ये प्रचलित है और ये शुद्धवर्तनी है। ठीक दोस्तों, शुद्धवर्तनी, तो हम शुद्धवर्तनी वाली चीजें लेंगे दोस्तों। ठीक, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, चाहे पूछ ले बिंबोष्ठ में कौन संधि होगी, चाहे पूछ ले बिंबोष्ठ में कौन संधि है, आपको वृद्धि ही बताना दोस्तों। कौन सी बताना है, वृद्धि ही बताना है। आप ऐसा नहीं बिंबोष्ठ में देख लो तो ये क्या है, गुण संधि जैसा दिख रहा तो आप गुण बता के आ जाओ, ये अपवाद है दोस्तों। दंतोष्ठ में कौन संधि होगी, दंतोष्ठ में आप बताओगे, तुरंत बता दोगे क्या होगी, वृद्धि संधि। कैसे होगी, वृद्धि संधि कैसे होगी, देखिए अधरधन ओष्ठ, है ना, अधरधन ओष्ठ बराबर का होता है अधरोष्ठ दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग देखेंगे। ठीक है, दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक दोस्तों, ये चीजें आपको समझना है किस प्रकार से होगा वो आपको देखना है। मगर ये तो फिर आप इनको अपवाद को रट लें कि अगर क्या होगा, आ अथवा आ के बाद, देखिए आ अथवा आ के बाद, देखिए ये यहाँ पे क्या है, आ है। ठीक है, आ अथवा आ के बाद होस्ट आए, होस्ट आ जाए तो क्या होगा, वो ओ तथा औ दोनों में टूटेगा। देखिए ओ में टूट गया और ओ में टूट गया, तो ये चीजें आपके नियम है थोड़ा सा अपवाद स्वरूप, तो इन्हें जरूर याद रखेंगे कि जहां भी औष्ठ आए दोस्तों वो चीज आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। देखिए ये दोनों तरीके सही हैं, दोनों चीजें सही है, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये शुद्धवर्तनी जैसे शुद्ध है और ये प्रचलित है दोस्तों। ठीक, तो ये था आपका पहला अपवाद। चलिए दूसरा अपवाद देखते हैं दोस्तों। देखिए निम्नलिखित पांचों उदाहरण में संधि विच्छेद गुण संधि के अनुसार होता है, परंतु विकार रूप से वृद्धि होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, वृद्धि होते हैं। देखिए इनका जो आप देखते होंगे कि इनका जो वो है जो तोड़ते हैं हम इनको, तो गुण संधि के नियम से तोड़ते हैं, मगर होता क्या है इसमें, वृद्धि संधि ही मानी जाती है। क्या होती है दोस्तों, वृद्धि संधि ही मानी जाती है दोस्तों। ठीक, तो ये देखिए जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या है, प्रौढ़, क्या है दोस्तों, प्रौढ़, तो प्रा प्लस ऊढ़, है ना, प्रा प्लस ऊढ़, तो आ ऊ मिलके क्या हो जाता है, ओ होता है दोस्तों। ये हमारा किसका उदाहरण है, गुण संधि का। किसका है दोस्तों, गुण संधि का। किसका है, गुण संधि का दोस्तों। ठीक है, अब देखिए प्रौढ़ा, प्रा प्लस ऊड़ा दोस्तों, प्रौढ़ा, आ प्लस ऊ मिलके ओ हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये भी कैसा गुण संधि जैसा टूटा दोस्तों। ठीक है, देखने में कैसा लग रहा है, वृद्धि संधि जैसा दिख रहा है ना दोस्तों, वृद्धि संधि जैसा दिख रहा है ना। औ की मात्रा है, आई की मात्रा है, स्वाधन इर स्वर, तो देखिए आ और ई मिलकर ए हो गया दोस्तों। तो यहाँ भी क्या होगा दोस्तों, आपका गुण संधि जैसा दिख रहा है दोस्तों ना। इसी तरह से देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, ये दोस्तों अछौड़ी, ये याद रखेंगे, इसका जो आप तोड़ते हैं ये याद रखेंगे। अछौड़ी में क्या है, अच्छ प्लस उहनी दोस्तों। ठीक, अच्छ प्लस उहनी, आ ऊ मिलके ओ हो गया दोस्तों, ये भी गुण संधि जैसा ही टूट रहा दोस्तों। उसी प्रकार से स्वरडी, स्वर प्लस इरणी दोस्तों, तो आ और ई मिलके ए हो रहा दोस्तों। तो ये भी क्या होगा, इसमें भी कैसे हो रहा है, गुण संधि जैसे इसका, तो इसको तोड़ा जा रहा है दोस्तों। किस तरह से, गुण संधि जैसे। तो दोस्तों ये गुण संधि क्या है, अपवाद दोस्तों। क्या है, गुण संधि के अपवाद होते हैं दोस्तों, समझिएगा इनको। मतलब क्या कि ये देखने में तो आपको होंगे वृद्धि संधि जैसे, मगर होते क्या हैं, गुण संधि। क्या होंगे दोस्तों, ये गुण संधि होंगे। अछौड़ी में पूछ ले कौन संधि, तो गुण संधि होगी अच्छ प्लस उहनी दोस्तों। तो इनको समझ के रखना है आपको, ये अपवाद है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब अगले हम
उसमें मिलेंगे दोस्तों दूसरे उसके साथ में किस पे देखेंगे, यण संधि के बारे में। चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे पहचानना दोस्तों। देखिए हमने क्या देखा था, पहला था हमारा वृद्धि संधि, ठीक सॉरी पहला क्या था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमने क्या देखा था, बड़ा आ आएगा, ठीक ये दोबारा देखते हैं सॉरी। दीर्घ संधि में हमने पहचान क्या देखी थी दोस्तों कि क्या आ जाता था, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था गुण संधि दोस्तों, ठीक है, गुण संधि देखा था। गुण संधि में क्या देखा था हमने, ए होता था और ओ होता था दोस्तों, ठीक बीच में ये पहचानते थे। अब देखिए हमने वृद्धि संधि आज देखी, तो वृद्धि संधि में क्या होगा दोस्तों, देखिए इसमें आपको वृद्धि कर देनी, मतलब इसमें क्या करना है, एक वृद्धि कर देना तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और अ हो जाएगा। अब ऐसी चीजें जहां पे मिलेगी वो वृद्धि संधि होगा। चलिए कुछ उदाहरण दिखा देते हैं आपको कि कहाँ पे वृद्धि संधि किस प्रकार से हो रहा है दोस्तों। देखिए जैसे महाधन औज, ये देखिए यहाँ पर क्या मिल गया, अ मिल गया, ये अ मिल गया, ये अ मिल गया और सॉरी ये अ मिल गया, ये अ मिल गया, तो क्या हो गया, वृद्धि हो गया दोस्तों, है ना। अब इसी प्रकार से हम आय वाले देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए सब में अ मिल रहा है ना, जिसमें वृद्धि संधि है सब में अ मिल रहा है दोस्तों ना। ये देखिए चलो है ना, इस तरह से थोड़ा सा देख लेंगे। उसके अलावा देखिए दोस्तों, ठीक है, अब हम ए वाले देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अय है ना, ये अय है वृद्धि संधि, ये देखिए अय है ना। तो जहाँ भी अय आएगा दोस्तों वो चीज़ आपको पहचान लेना क्या होगा, वृद्धि संधि दोस्तों। तो हम बता दें आप हमारी पिछली वीडियो कैसे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको इस तरह से मिल जाएगा प्लेलिस्ट। देखिए दिल्ली पुलिस की अगर आप तैयारी करते हैं यहाँ पे जाइएगा, दिल्ली पुलिस के कुछ सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे वहाँ पे। और यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए आपको यहाँ बहुत सी अच्छी सामग्री मिल जाएगी दोस्तों, जाकर देखिए। हिंदी टेस्ट सीरीज अगर हिंदी अच्छी बना जाती है तो यहाँ पे जाइए। और यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व कराए बहुत सारे, यहाँ पे मिल जाएंगे। और मूल विधि की भी क्लास हमने दी है दोस्तों, तो वो भी आप यहाँ जा करके देख सकते हैं। यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है संपूर्ण हिंदी की जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, यहाँ पर आपको हिंदी बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ाई है। और जो भी संधि की जो वीडियो है सब इसी में मिल जाएंगे दोस्तों, एक क्रम से लगी हुई मिलेंगे दोस्तों। आप शुरू से लेकर आखिर तक हिंदी को पढ़ सकते हैं दोस्तों। अभी कुछ बची हैं वीडियो, वो हम धीरे धीरे अपलोड करते जा रहे हैं दोस्तों। जैसे ही आपका कंप्लीट होगा हम बता देंगे आप लोगों से। तो चलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद है शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों।